नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोंकण रेलवे की तरफ से नई वैकेंसीज आई है उसके बारे में। केआरसीएल की तरफ से दोस्तों वैकेंसीज आई है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। और इसमें जो वैकेंसीज है आईटीआई टेक्नीशियन के लिए टोटल इसमें 50 पोस्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। और इसमें सैलरी यहाँ पर दे सकते हो दोस्तों 35,500 प्लस आपका अलग अलग सिटी के अनुसार से अलग अलग सैलरी मिलेगा। जिस सिटी में आपको पोस्टिंग की जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपका सैलरी इंक्रीज होकर भी मिलेगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। जो भी कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वीडियो को इन तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आया है। और ये भी दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत ये भी आते हैं। ठीक है, और काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका जो वैकेंसीज का नोटिस रिलीज किया गया था आज ही के डेट में ये रिलीज हुआ है। आप यहाँ पर डेट देख सकते हो 27 जून को ये वैकेंसीज रिलीज किया गया है। और इसका एडवर्टाइज नंबर यानी नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर आप रीड भी कर सकते हो। ठीक है, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि केआरसीएल के नाम से भी जाना जाता है, भारत का एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैविंग ए कॉर्पोरेट ऑफिस एट सीबी बेलापुर नामी मुंबई में इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन मैकेनिकल प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट फॉर इनर्शियल पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो दोस्तों कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसीज आया है एज ए फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है जो कि 1 साल का रहेगा। और आपका मैकेनिकल और प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट की वैकेंसीज है। हालांकि 1 साल से भी ज़्यादा भी रह सकता है, बट मान के चलिए 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। तो आप अगर 1 साल के लिए रेलवे में ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बहुत सारी जो मेट्रो वगैरह में वैकेंसीज आती हैं तो उसमें भी आजकल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आ रही है, लेकिन उसमें आपसे एक्सपीरियंस मांगा जाता है दोस्तों रेलवे से। ठीक है, और रेलवे की कोई भी वैकेंसीज आती है चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस उसमें सैलरी वगैरह काफ़ी अच्छा मिलता है अदर डिपार्टमेंट का अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, तो जैसे एमपी मेट्रो वगैरह दिल्ली मेट्रो में जो भी वैकेंसीज आती है और उसमें एक्सपीरियंस ओनली मांगा जाता है रेलवे से। तो जिसके पास रेलवे का एक्सपीरियंस है वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अगर इस जॉब को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए इन फ्यूचर अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कोई भी रेलवे से आता है तो आपको वहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ओनली 2 ही ट्रेड के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे। तो पहला जो यहाँ पर आपका टेक्नीशियन फिटर वेल्डर की है जो कि टोटल 25 सीट है। जनरल के 13 सीटें, ईडब्ल्यूएस के 2 है, ओबीसी का 6 है, एससी का 3 है और एसटी का 1 है। तो जो भी कैंडिडेट आईटीआई वेल्डर ट्रेड के वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो ट्रेड है वो आपका फिटर की है। ठीक है, तो फिटर का यहाँ पर देखिए जनरल का 13 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस का 2 है, ओबीसी का 6 है, एससी का 3 है और एसटी का 1 वैकेंसीज है। तो वेल्डर की टोटल 25 सीटें हैं और फिटर के भी टोटल 25 सीटें हैं। तो आपने अगर आईटीआई इन 2 ट्रेडों में से कर रखे तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, और इसमें ओनली 2 ही ट्रेड का, इन फ्यूचर अगर अदर ट्रेड के वैकेंसीज आती है तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर अपडेट करेंगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो डेजिग्नेशन रहेगा वो आपका टेक्नीशियन रहेगा। ठीक है, वेल्डर और फिटर ट्रेड की वैकेंसीज है। अब यहाँ पर सैलरी का क्रोमोलॉजी समझ लीजिए। ठीक है, देखिए एज पर ए क्लास सिटी, एज पर बी क्लास सिटी, एज पर सी क्लास सिटी, ये क्या है आपको देखिए इसमें अगर ज्वाइनिंग होते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आपको पोस्टिंग रहेगा। ठीक है, लेकिन मान के चलिए आपका जो गोवा साइड हो गया, आपका चेन्नई साइड होगा, इसी में ज़्यादातर आपका बेलापुर साइड होगा, इसी में आपका ज़्यादातर चांसेस है जॉब लोकेशन रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आपको अलग अलग सिटी आपको पोस्टिंग रहेगा वहाँ पर आपको सैलरी बढ़ के मिलेगा अकॉर्डिंग सिटी के अनुसार से। ठीक है, जैसे आप क्लास ए सिटी में अगर पोस्टिंग होता है तो आपको 40,500 रुपये मिलेगा। क्लास बी सिटी में आपको पोस्टेड होता है तो आपको 38,000 मिलेगा। और क्लास सी सिटी में अगर पोस्टेड होता है तो आपको 35,500 रुपये मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रखिए आपको डीए भी मिलेगा, एचआरए भी मिलेगा, कन्वेंस मिलेगा, मोबाइल अलाउंस वगैरह ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेगा। प्लस आपके हर साल आपका 4% के अनुसार से इंक्रीमेंट भी होगा। जो भी आपका करंट सैलरी होगा उसके अनुसार से 4% आपका सैलरी इंक्रीज भी होगा। ठीक है, अदर फैसिलिटीज़ और अलाउंस की अगर मैं बात करूं तो आपका लाइफ इंश्योरेंस भी रहेगा 500 रुपये पर मंथ के अनुसार से। ठीक है, और आपका हेल्थ बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है,
और आपको टीए वगैरह भी आपको मिलेगा, ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेगा। ट्रैवल फैसिलिटी भी आपको मिलेगा। देखिए ट्रैवल फैसिलिटी में आपको देखिए फॉर ट्रैवल ऑन ड्यूटी कंपेयर कम्प्लीमेंट्री रेलवे पास ऑफ स्लीपर क्लास विल बी इशूड। ठीक है, तो आपको रेलवे का पास भी मिलेगा स्लीपर क्लास के लिए। ठीक है, तो ये आपका ट्रेवल का फैसिलिटी आपको मिलेगा जब ड्यूटी ड्यूरिंग में आप कहीं भी जाएंगे। आपको रेस्ट हाउस या होटल वगैरह भी प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, लीव वगैरह भी मिलेगा। हर मंथ आपको 2.5 लीव भी मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो मांगा है और एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पर दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जो भी क्वालिफिकेशन मांगा है आईटीआई होना चाहिए, फिटर और वेल्डर ट्रेड से। ठीक है, और यहाँ पर एज वगैरह देख लीजिए दोस्तों। आपका एज की जो काउंटिंग होगा आपका 1/6/2025 के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो एज का रिलैक्सेशन वगैरह भी आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। और फॉर्म जो है वो आपका देखिए, फॉर्म वगैरह आपको नहीं भरना है, डायरेक्ट आपको जो वर्क इंटरव्यू में जाना है। ठीक है, और हालांकि यहाँ पर एज कितने साल तक है ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन नहीं है। अगर आपको दिख रहा, अगर मेंशन होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर ओनली एज लिखा है, एज द कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन प्रेस्क्राइब्ड एज ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1/6/2025 प्लीज़ अनएक्सेप्ट द एज रिलैक्सेशन। देखिए यहाँ पर एज एग्जैक्ट नहीं बताया कि जैसे 28 साल, 27 साल, 35 साल जो भी एज होता है वो यहाँ पर एज ए मेंशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, एनेक्सर में देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसका आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपका जो मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो कोई भी ऑनलाइन आपको फॉर्म वगैरह नहीं भरना है, डायरेक्ट आपको वर्क इंटरव्यू जाना है। ठीक है, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, कोई भी ऑनलाइन फॉर्म वगैरह यहाँ पर भरना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ वर्क इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट आपको वर्क इंटरव्यू के लिए जाना है 14 जुलाई को। ठीक है, डेट याद रख लीजिएगा, 14 जुलाई को इसका डायरेक्ट वर्क इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन टाइम इसका जो रखा गया सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक है। ठीक है, ओनली ऑन द डेट ऑफ वर्क इंटरव्यू 9 से 12 के बीच जितने भी कैंडिडेट जाएंगे उन्हीं का केवल रजिस्ट्रेशन होगा, और जिनका रजिस्ट्रेशन होगा उसका आगे का प्रोसेस होगा, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू और सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो 9 और 12 के बीच में जाइए ताकि आपका रजिस्ट्रेशन हो सके। ठीक है, और आपको वर्क इंटरव्यू के लिए जाना कहाँ पे है, ये एड्रेस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्जीक्यूटिव क्लब कोंकण रेलवे विहार, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, नियर सी वुड्स रेलवे स्टेशन, सेक्टर 40 सी वुड्स वेस्ट नामी मुंबई। ठीक है, तो इस एड्रेस पे जाके आपको वर्क इंटरव्यू देना है। कब? 14 जुलाई को। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और इंटरव्यू के लिए अगर जाना चाह रहे हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लिस्टेड करके, सेल्फ असिस्टेड करके ले जाने। ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार बढ़िया से देख लीजिए, डीवी के टाइम ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे चेकअप होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है दोस्तों, द कैंडिडेट shall arrive at the time and venue and get registered with a nominated KRCL official for the work in interview as indicated. Group discussion GD या any other in elimination round like as a written test etc can be induced depending on the number of candidate, and those candidate who get through in the elimination round will be called for the process of selections. ठीक है, the candidate will be interviewed by a nominated committee and the selection will be finalized and drawn merit list based on the performance in the interview, qualification and post qualification experience gained by the candidate. The decision of nominated committee ऑफ केयर से शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस किस आधार पर होगा। देखिए, अगर ज़्यादा कैंडिडेट जाते हैं तो ग्रुप डिस्कशन होगा, और इससे भी ज़्यादा और कैंडिडेट हो जाते हैं तो आपका रिटर्न टेस्ट होगा। अगर कम कैंडिडेट पहुँचेंगे तो डायरेक्ट आपका ग्रुप डिस्कशन एक तरह से इंटरव्यू हो जाएगा, और ज़्यादा कैंडिडेट पहुँचते हैं तो उसको एलिमिनेटन यानी कि छांटने के लिए आपका इंटरव्यू जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, और जो क्वालिफाई हो जाएगा एग्ज़ाम में उन्हीं का केवल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन वगैरह होगा। ये सारे प्रोसेस होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, टर्म एंड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की बात करें तो फिलहाल तो अभी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर इनकी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट रहता है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सटेंड भी हो सकता है, बट मान के चलिए 1 ही साल का जॉब है। ठीक है, इस तरह से।
बाकी यहाँ पर देखिए दोस्तों और भी बहुत सारी चीज़ें दिया गया है, तो आप एक बढ़िया से देख लीजिए। जब आगे का प्रोसेस हो जाएगा तो आपको कॉन्ट्रैक्ट का बॉन्ड पेपर वगैरह या नोटरी वगैरह बनाना पड़ेगा। ये सारी ये चीज़ें यहाँ पर आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ मतलब कि है, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया दोस्तों। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है जा सकते हैं। और ये इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट है। यही एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको सारा डिटेल्स फिल करके आपको ले जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट है, एक तरह से रिज्यूम मान के चलिए। ये सारे डिटेल्स आपको फिल करके इंटरव्यू के दौरान आपको ले जाना है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारा डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये से रिलेटेड जो भी डाउट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पर 30 साल तक रखा गया है जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी एज का रिलैक्सन आपको अदर कैटेगरीज के है तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन है, सारा डिटेल्स मैंने बता दिया। कोई भी डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद और वंदे मातरम।